श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 भगवद विज्ञान अध्याय 1 समदर्शी भगवान। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु सबके कल्याण की कामना करने वाले हैं और इसीलिए सबको समान रूप से अति प्रिय हैं। तो फिर उन्होंने एक साधारण इंसान की तरह इंद्र का पक्षपात कैसे किया और उसके शत्रुओं को मार डाला? कैसे कोई व्यक्ति जो सबको समान मानता है वो कुछ लोगों के प्रति पक्षपाती होगा और दूसरों के प्रति शत्रुतापूर्ण होगा? भगवान विष्णु स्वयं भगवान हैं और सभी आनंद के भंडार हैं, तो उन्हें देवताओं के पक्ष में जाने से क्या मिलेगा? इस कदम से उनकी क्या इच्छा पूरी होगी? भगवान दिव्य हैं, तो उन्हें असुरों से डरने की क्या जरूरत है और उनसे ईर्ष्या क्यों करेंगे? हे सौभाग्यशाली और ज्ञानी ब्राह्मण, इस बात में बहुत संदेह उत्पन्न हो गया है कि नारायण पक्षपातपूर्ण हैं या निष्पक्ष। कृपया ठोस प्रमाण देकर मेरे इस संदेह को दूर करें कि नारायण हमेशा तटस्थ रहते हैं और सभी के प्रति समान हैं। महामुनि शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपने मुझसे बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। भगवान के कार्यकलापों से संबंधित कथाएं, जिनमें उनके भक्तों का यश भी वर्णित है, भक्तों को अत्यंत प्रिय होती हैं। ऐसी अद्भुत कथाएं सदैव भौतिक जीवन के कष्टों का निवारण करती हैं। इसलिए नारद जैसे मुनि हमेशा श्रीमद् भागवत के विषय में उपदेश देते रहते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य को भगवान के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण और कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। अब मैं श्रील व्यासदेव को नमन करके भगवान हरि के कार्यकलापों से संबंधित कथाओं का वर्णन शुरू करता हूँ। ईश्वर विष्णु सदा भौतिक गुणों से परे रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें निर्गुण कहा जाता है। अजन्मे होने के कारण उनका शरीर राग और द्वेष से प्रभावित नहीं होता है। यद्यपि भगवान सदैव भौतिक संसार से ऊपर हैं, किंतु अपनी आध्यात्मिक परा शक्ति से वे प्रकट हुए और एक बद्ध जीव की तरह उन्होंने कर्तव्यों और दायित्वों, बाध्यताओं को ऊपर से स्वीकार करके एक सामान्य मनुष्य की तरह कार्य किया। हे राजन परीक्षित, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण ये तीनों भौतिक गुण भौतिक जगत से जुड़े हैं, इसलिए ये भगवान को छू भी नहीं सकते। ये तीनों गुण एक साथ बढ़ या घटकर कार्य नहीं कर सकते। जब सतोगुण प्रबल होता है तो ऋषि और देवता उस गुण से समृद्ध होकर उन्नति करते हैं, जहां उन्हें भगवान की सहायता प्राप्त होती है। उसी प्रकार जब रजोगुण प्रबल होता है तो राक्षस फलते फूलते हैं, और जब तमोगुण प्रबल होता है तो यक्ष और राक्षस सफल होते हैं। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहते हैं और सत, रज और तम गुणों को पोषित करते हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में सर्वव्यापी भगवान वास करते हैं और उनकी उपस्थिति की मात्रा को एक कुशल चिंतक ही अनुभव कर सकता है। जिस प्रकार काठ में अग्नि, जलपात्र में जल या घड़े के भीतर आकाश को समझा जा सकता है, उसी प्रकार जीव की भक्तिमय क्रियाओं को देखकर यह समझा जा सकता है कि वह असुर है या देवता। विचारशील व्यक्ति किसी मनुष्य के कर्मों को देखकर यह समझ सकता है कि उस मनुष्य पर भगवान की कृपा कहाँ तक है। जब ईश्वर नानाविध शरीरों की रचना करते हैं और प्रत्येक प्राणी को उसके व्यवहार और इच्छा आकांक्षाओं के अनुरूप शरीर प्रदान करते हैं, तो वे भौतिक जगत के सभी गुणों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को पुनर्जीवित करते हैं। तब आत्मा के रूप में वे प्रत्येक शरीर में प्रवेश करते हैं और सृजन, पालन और विनाश के गुणों को प्रभावित करते हैं, जिसमें सतोगुण का प्रयोग पोषण के लिए, रजोगुण का प्रयोग निर्माण के लिए और तमोगुण का प्रयोग विनाश के लिए किया जाता है। हे महान राजा, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों को नियंत्रित करने वाले भगवान, जो निश्चित रूप से पूरे ब्रह्मांड के निर्माता हैं, समय को निर्मित करते हैं ताकि भौतिक ऊर्जा और जीवित प्राणी समय की सीमाओं के भीतर कार्य कर सकें। इस प्रकार सर्वोच्च व्यक्तित्व कभी भी समय कारक के अधीन नहीं होता है और न ही भौतिक ऊर्जा के अधीन होता है। हे राजा, ये समय कारक सत्व गुण को बढ़ाता है। इस प्रकार यद्यपि सर्वोच्च ईश्वर नियंत्रक हैं, किंतु वे देवताओं के प्रति कृपालु होते हैं, जो अधिकतर सत्व गुण में स्थित होते हैं। तब तम गुण से प्रभावित असुरों का नाश हो जाता है। सर्वोच्च ईश्वर समय कारक को विभिन्न प्रकार से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन वे कभी पक्षपात नहीं करते हैं। इसके बजाय उनकी गतिविधियां गौरवशाली हैं और इसलिए उन्हें उरुश्रवा कहा जाता है। हे राजन, पूर्वकाल में जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तब महर्षि नारद ने उनके द्वारा पूछे जाने पर ऐतिहासिक तथ्य सुनाए थे।
इन तथ्यों से यह पता चलता है कि भगवान असुरों का वध करते समय भी निष्पक्ष रहते हैं। इस संबंध में महर्षि नारद ने एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया था। हे राजन, महाराज पांडु के पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के समय स्वयं देखा कि शिशुपाल भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन हो गया। इसलिए आश्चर्यचकित होकर उन्होंने उस समय वहां बैठे महर्षि नारद से इसका कारण पूछा। जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो वहां मौजूद सभी ऋषियों ने भी उन्हें ये प्रश्न पूछते हुए सुना। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि राक्षस शिशुपाल अत्यंत ईर्ष्यालु होते हुए भी भगवान के शरीर में विलीन हो गया। ये सायुज्य मुक्ति बड़े बड़े अध्यात्मवादियों के लिए भी दुर्लभ है, तो फिर भगवान के शत्रु को ये कैसे प्राप्त हो गई? हे महामुनि, ये सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं कि भगवान ने इस समय शिशुपाल पर अपनी यह विशेष कृपा क्यों की। मैंने सुना है कि प्राचीन समय में वेन नाम के एक राजा ने भगवान की निंदा की थी, जिसके लिए सारे ब्राह्मणों ने उसे नरक में भेजा था। शिशुपाल को भी नरक जाना पड़ना चाहिए था, फिर कैसे वो भगवान में विलीन हो गया? शिशुपाल, दमघोषा का सबसे पापी बेटा, जब बहुत छोटा था, बोलना भी ठीक से नहीं जानता था, तभी से भगवान की निंदा करने लगा था और मृत्यु तक श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता रहा। उसी तरह उसका भाई दंतवक्र भी ऐसी आदतें पालता रहा। यद्यपि शिशुपाल और दंतवक्र जैसे व्यक्तियों ने भगवान विष्णु कृष्ण का बार बार अपमान किया, फिर भी वे स्वस्थ रहे। न तो उन्हें सफेद कुष्ठ रोग हुआ और न ही वे नरक में गए। ये बात हमें बहुत अधिक आश्चर्यचकित करती है। ये कैसे संभव हुआ कि शिशुपाल और दंतवक्र कई महान व्यक्तियों की उपस्थिति में उस कृष्ण के शरीर में आसानी से प्रवेश कर सके, जिन भगवान की प्रकृति तक पहुंच पाना इतना कठिन है? यह विषय बेशक अद्भुत है। मेरी बुद्धि हिल गई है, जैसे तेज हवा चलने से दीपक की लौ हिल जाती है। हे नारद मुनि, आप सब कुछ जानते हैं, कृपया मुझे इस अद्भुत घटना का कारण बताएं। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर के अनुरोध को सुनकर अत्यंत शक्तिशाली गुरु नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे हर बात को जानने वाले हैं। उन्होंने यज्ञ में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों की उपस्थिति में उत्तर दिया। महर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, निंदा और स्तुति, अपमान और सम्मान का अनुभव अज्ञान के कारण ही होता है। जीवात्मा के शरीर को भगवान ने अपनी बाहरी शक्ति के द्वारा इस संसार में कष्ट भोगने के लिए बनाया है। हे राजा, शरीर से उपजी बुद्धि के कारण जीव अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है और शरीर से जुड़ी हर चीज को अपना समझता है। क्योंकि उसे जीवन की यह गलत समझ है, इसलिए उसे प्रशंसा और निंदा जैसे द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है। देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध आत्मा सोचती है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव भी नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु ही परम नियंत्रक और सभी जीवों के परमात्मा हैं। चूंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, इसलिए उनमें मैं और मेरा जैसी झूठी धारणा नहीं होती। इसलिए ये सोचना गलत है कि जब उनकी निंदा की जाती है या उनकी स्तुति की जाती है तो उन्हें खुशी या दुख महसूस होता है। उनके लिए ऐसा करना असंभव है। इसलिए उनका कोई दुश्मन नहीं है और कोई दोस्त भी नहीं। जब वे राक्षसों को दंडित करते हैं तो यह उनकी भलाई के लिए होता है, और जब वे भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं तो यह उनके कल्याण के लिए होता है। वे न तो प्रार्थनाओं से प्रभावित होते हैं और न ही निंदा से। इसलिए चाहे शत्रुता या भक्ति से, चाहे भय से, स्नेह या वासना से, इन सभी या इनमें से किसी एक तरीके से यदि एक बद्धजीव किसी तरह से अपने मन को भगवान पर एकाग्रित करता है तो परिणाम एक ही होता है, क्योंकि आनंदमयी स्थिति के कारण भगवान कभी शत्रुता या मित्रता से प्रभावित नहीं होते। नारद मुनि ने आगे कहा, मनुष्य को भक्ति भाव से ईश्वर के विचारों में तल्लीन करने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतनी शत्रुता से नहीं करनी पड़ती। इसलिए मेरा मानना है कि शत्रुता से ईश्वर के विचारों में अधिक तल्लीनता प्राप्त की जा सकती है। एक मधुमक्खी भृंगी ने एक कीड़े को दीवार के छेद में बंदी बना दिया। तब से कीड़ा हमेशा भय और शत्रुता के कारण उस मधुमक्खी के बारे में सोचता रहता है और बाद में केवल उसी के बारे में सोचते सोचते स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। उसी तरह अगर सारे बद्धजीव किसी तरह से सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे।
वे भगवान को चाहे पूज्य रूप में माने या शत्रु के रूप में, उन्हें लगातार याद करने से उन सभी को अपना आध्यात्मिक शरीर फिर से प्राप्त हो जाएगा। कई व्यक्तियों ने मात्र कृष्ण के बारे में बहुत ध्यान लगाकर चिंतन करने और पाप कर्मों को त्याग कर मुक्ति प्राप्त की है। ये ध्यान कामुक इच्छाओं, वैर भावनाओं, भय, स्नेह या भक्ति भाव के कारण हो सकता है। अब मैं ये समझाऊंगा कि मनुष्य किस प्रकार से अपने मन को भगवान में एकाग्र करके कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। हे राजा युधिष्ठिर, गोपियां अपनी वासनाओं से, कंस अपने डर से, शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्ष्या के कारण, यदुगण कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंधों के कारण, तुम सभी पांडव कृष्ण के प्रति अपार स्नेह के कारण और हम आम भक्त अपनी भक्ति भावना के द्वारा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सके हैं। मनुष्य को किसी भी तरह से कृष्ण के स्वरूप पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तब ऊपर बताई गई 5 विधियों में से किसी एक के माध्यम से वह अपने धाम भगवान के पास लौट सकता है। लेकिन राजा वेन जैसे नास्तिक इन 5 विधियों में से कृष्ण के स्वरूप पर किसी भी तरह से विचार करने में असमर्थ होने से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी तरह से, चाहे मित्र बनकर या शत्रु बनकर, भगवान का चिंतन करे। नारद मुनि आगे कहते हैं, हे पांडव श्रेष्ठ, तुम्हारी मौसी के पुत्र, तुम्हारे दोनों चचेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्र पहले भगवान विष्णु के पार्षद थे, लेकिन ब्राह्मणों के शाप के कारण उन्हें वैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में आना पड़ा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, किस प्रकार के महान अभिशाप ने मुक्त विष्णु भक्तों को भी प्रभावित किया और किस प्रकार का व्यक्ति भगवान के भी पार्षदों को श्राप दे सका? भगवान के दृढ़ भक्तों के लिए इस भौतिक जगत में फिर से आना असंभव है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। वैकुंठवासियों के शरीर पूरी तरह आध्यात्मिक हैं, उनका भौतिक शरीर, इंद्रियों या जीवन वायु से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कृपया बताएं कि कैसे भगवान के सहयोगियों को सामान्य लोगों की तरह भौतिक शरीर में उतरने का श्राप दिया गया था। परम साधु नारद ने कहा, एक बार ब्रह्मा के 4 पुत्र जो सनक, सनंदन, सनातन और सनय कुमार कहलाते हैं, वे तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए संयोगवश विष्णु लोक में आ पहुंचे। यद्यपि ये चारों महर्षि मरीचि आदि ब्रह्मा के अन्य पुत्रों की अपेक्षा बड़े थे, किंतु वे 5 या 6 वर्ष के छोटे छोटे नंगे बच्चों जैसे प्रतीत हो रहे थे। जय तथा विजय नामक इन द्वारपालों ने जब उन्हें वैकुंठलोक में प्रवेश करने का प्रयास करते देखा तो सामान्य बच्चे समझकर उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया। जय और विजय नामक द्वारपालों द्वारा रोक दिए जाने पर सनंदन और अन्य महान ऋषियों ने क्रोधपूर्वक उन्हें श्राप दिया। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख द्वारपालों, तुम रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होने के कारण मधुद्विष के चरण कमलों की शरण में रहने के अयोग्य हो, क्योंकि ये गुण उनमें नहीं हैं। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम तुरंत भौतिक जगत में जाओ और बहुत ही पापी असुरों के परिवार में जन्म लो। जब जय और विजय मुनियों द्वारा शापित होकर भौतिक दुनिया में गिर रहे थे, तो उन मुनियों ने उन पर दया करके कहा, हे द्वारपालों, तुम 3 जन्मों के बाद वैकुंठलोक में अपने पदों पर लौट सकोगे, क्योंकि तब शाप की अवधि समाप्त हो चुकी होगी। भगवान के वे दोनों अनुचर जय और विजय बाद में दिति के 2 पुत्रों के रूप में इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। इनमें हिरण्यकशिपु बड़ा और हिरण्याक्ष छोटा था। समस्त दैत्यों और दानवों, राक्षस प्रजातियों द्वारा दोनों का अत्यधिक सम्मान किया जाता था। भगवान श्री हरि ने नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया। जब भगवान गर्भदक सागर में गिरी हुई पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तभी हिरण्याक्ष ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तब भगवान ने वराह के रूप में प्रकट होकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भगवान विष्णु के महान भक्त अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने उसे तमाम तरह की यातनाएं दी। सभी जीवों के परमात्मा भगवान गंभीर, शांतिपूर्ण और सभी के प्रति समान हैं। चूंकि महान भक्त प्रहलाद भगवान की शक्ति द्वारा सुरक्षित थे, इसलिए हिरण्यकशिपु उन्हें मारने के लिए बार बार यत्न करने पर भी असमर्थ रहा। तदनंतर भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय का जन्म क्रमशः रावण और कुंभकर्ण के रूप में विश्रवा और केशिनी के गर्भ से हुआ। वे ब्रह्मांड के सभी लोगों के लिए अत्यधिक कष्टदायक थे। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, जय और विजय को ब्राह्मणों के शाप से मुक्त करने के लिए ही भगवान रामचंद्र रावण और कुंभकर्ण का वध करने के लिए प्रकट हुए थे।
भगवान रामचंद्र के कार्यों के बारे में मार्कंडेय से सुनना अच्छा होगा। उनके तीसरे जन्म में वही जय और विजय क्षत्रिय कुल में तुम्हारी मौसी के पुत्र तुम्हारे मौसेरे भाइयों के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से मार डाला और इससे उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे अब अभिशाप से मुक्त हो गए। भगवान विष्णु के ये दोनों सहायक जय और विजय एक दूसरे के प्रति शत्रुता की भावना लंबे समय तक बनाए रखते थे। इस तरह कृष्ण के बारे में हमेशा सोचते रहने के कारण भगवान के धाम में वापस आने पर उन्हें फिर से भगवान की शरण प्राप्त हो गई। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद मुनि, नरसिंह अवतार के समय हिरण्यकशिपु और उनके प्यारे पुत्र प्रहलाद महाराज में ऐसी शत्रुता क्यों थी? प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के ऐसे बड़े भक्त कैसे बन गए? कृपया यह मुझे बताएं।